वशिष्ठ जी अरुंधति का आगमन, कहा संस्कार करिए, संस्कार की तैयारी करो। और भरत भैया ने बहुत ही सुंदर ढंग से पिता का संस्कार किया। सारी प्रजा विकल है, रो रही है। राजसभा का आयोजन हुआ, उस राजसभा में सारी प्रजा को एकत्रित किया गया है, सारी प्रजा आई है और उसी में भरत भैया को बुलाया गया। महारानी कौशल्या है, सोने सिंहासन पर महाराज दशरथ का मुकुट रखा हुआ है। श्वेत वस्त्र में रानियों का प्रवेश हुआ। सारी प्रजा श्वेत वस्त्र में रानियों को देखकर रोने लगी। ओ अयोध्या, तू कैसी बैरन हो गई, हमारी रानियों के चेहरे कैसे हो गए। सोने सिंहासन पर महाराज दशरथ का मुकुट। और अब वशिष्ठ जी ने बोलना प्रारंभ किया है। महारानी कौशल्या का आगमन हुआ और कौशल्या मैया को संकेत करके महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि हे रानी, जैसा जैसा महाराज दशरथ चाहते थे सब हो गया। प्रजा को राजा चाहिए, अयोध्या को विरह रूपी सागर से निकालने के लिए नायक की आवश्यकता है। और जैसे ही कहा कि भरत जी और राम जी के लिए जो जो आज्ञा की गई है विधिवत उनका पालन इनको करना है। भगवान राम के लिए वन की याचना की गई तो भगवान राम वन चले गए। भरत जी के लिए राज्य मांगा गया है, तो अब जैसी आज्ञा देवी आपकी हो और प्रजा की आज्ञा हो तो भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए। और जैसे ही भरत राज्याभिषेक की बात आई, भरत भैया चीख कर बोल पड़े, कहा इस सभा में 2 शब्द बोलने की इजाजत हमें भी है, कुछ हम भी बोल सकते हैं। और जब कहा कुछ हम भी बोल सकते हैं तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बोलिए, बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। कहा गुरुजी एक बात बताइए, गुरु तो नीति का पाठ पढ़ाता है, आप तो अनीति का पढ़ा रहे हो, आप हमें अनीति का पाठ पढ़ा रहे हो। एक बात बताइए, पहले वरदान में सुनो प्राण प्रिय भावत जी का दे हुए एक बार भरत टीका, भरत का राज्याभिषेक मांगा गया था पहले में, तो पहले राज्याभिषेक होना चाहिए, फिर दूसरे वरदान की पूर्ति होनी चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। दूसरा वरदान पहले क्यों पूरा किया गया? मेरे भैया को पहले क्यों वन में भेजा गया? मुझे पहले राजा बनाते, फिर मेरे भाई को वन में भेजते। ये तो नीति का कार्य नहीं, अनीति का। और एक बात बताइए, बड़े भाई के रहते क्या छोटे भाई को राजा बनने का अधिकार है? रघुवंश की ये रीति है। गलत ढंग से मेरी माँ ने याचना की, गीर का जंगल हो, अकेली गाड़ी लेके आप जा रहे हो और कोई रिवॉल्वर लेकर के सामने से खड़ा हो जाओ, निकाल कितना तेरे पास है, आप सब कुछ दे दो। ऐसे ही छुरी लगा दिया कैकेयी ने मेरे बाप के सीने पे और कहा नहीं दोगे तो तुम्हारा वंश कलंकित होगा, मैं मर जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी। और मेरे पिताजी अति भोले, बिसरी गयो मोर भोर स्वभाव। महाराज दशरथ जैसा भोला कौन हो सकता है? भोले थे, छल लिया, शिकारी ने आकर के शिकार कर लिया, उस पापिनी ने मेरे बाप को ठग लिया, इसलिए ये अनीति का राज्य होगा। बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा नहीं बनेगा। और मैं हमेशा से चाहता था मेरा भैया राजा बने, मेरे राम जी राजा हों, जानकी मैया रानी बने। ये अनीति का राज्य। और आप बताइए, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उसको मदिरा पिलाई जाए। अभी सिर्फ मेरे राज्य की बात आई है, राज्याभिषेक की। मोहि समान को पाप निवासु जय लगसिए राम बनवासु। मेरे जैसा पापी कौन होगा जिसका नाम आते ही अयोध्या के नायक महाराज दशरथ खत्म हो गए, राम जी वन को चले गए। एक बात बता दूं प्रजा, अगर मैं राजा बन गया तो अयोध्या रसातल में चली जाएगी। इसलिए मेरी राज्य अभिषेक की तैयारी बंद करो, मेरे लिए राज्य अभिषेक की कामना को बंद करो। राजा होंगे तो राम होंगे, संपत्ति सब रघुपति के आई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस भरी सभा में याचना करता हूँ, मेरे भाई को राजा बनाया जाए। अगर मेरे प्राणों को सुरक्षित रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि भरत लाल जीवित रहें, तो मेरे भाई को लेकर आओ, मेरे भाई को राजा बनाया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा क्या इच्छा है? कहा इच्छा यही है कि हम चित्रकूट चलें और भैया को मना कर लेकर आए। सारी प्रजा बोलती है भरत लाल की जय हो, भरत लाल की जय हो। सबने कहा ठीक है। सारी राजकाज की व्यवस्था की गई और चित्रकूट चलने की तैयारी होने लगी। सब तैयारी करने लगे। भरत जी समाज को लेकर के
चित्रकूट चल रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।